आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको आपके रिवीजन के उद्देश्य से प्रतिदिन लाई जाती है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सीरीज का अगर नियमित अवलोकन आप करते हैं तो आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। तो वन लाइनर शैली में प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आप में वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह क्षमता है जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े काम को आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आत्म जागृति की, और जिस दिन आप जाग गए उस दिन आपको सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। इस प्रश्न का जवाब आपने वियोगी दिया। बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी में प्रकाशित यह आत्मकथा वियोगी जी की है, मेरा जीवन प्रवाह। प्रश्न संख्या 2 है कि नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो नीण का निर्माण फिर आत्मकथा 1970 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। तो साहित्य दर्पण कृति आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखी गई 14वीं शती की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि लोक ऋण किसकी कृति है। तो लोक ऋण उपन्यास के रचनाकार विवेकी राय हैं, 1977 ईस्वी का प्रकाशन काल है। कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार कृति के रचनाकार कौन है। तो अपनी केवल धार कृति अरुण कमल द्वारा लिखी गई 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है। तो शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और ग्लोबल गांव के देवता कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ग्लोबल गांव के देवता कृति रणेन्द्र द्वारा लिखी गई 2009 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। विजय देव नारायण शाही की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं और तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1862 ईस्वी में किया। वहीं रघुवंशम का अनुवाद उन्होंने 1878 ईस्वी में, मेघदूतम का अनुवाद 1882 ईस्वी में किया था। यानी राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम तीनों ही रचनाओं का अनुवाद किया, जो क्रमशः अभिज्ञान शाकुंतलम 1862 ईस्वी, रघुवंशम 1878 ईस्वी और मेघदूतम 1882 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि नवरस तरंग के रचनाकार कौन है। तो नवरस तरंग वेनी प्रवीण द्वारा लिखी गई 1817 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रामाश्वमेध काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो रामाश्वमेध काव्य कृति मधुसूदन द्वारा लिखी गई 1872 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और दलित विमर्श की भूमिका तथा धम्म विजय के लेखक कौन है। तो दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय दोनों ही रचनाएं कमल भारती की हैं। रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है। तो रूप राशि और चित्ररेखा दोनों ही रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हैं। रूप राशि 1931 ईस्वी, चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में किया है। तो जवाब हो जाएगा बसंती उपन्यास 1980 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने शहरों में कितनी बार कृति, और यह आत्मकथा है ममता कालिया की 2011 ईस्वी की।
अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या क्या है? तो प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास तीनों ही रचनाओं में सर्गों की संख्या क्रमशः प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, पारिजात में 15 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। वहीं प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और तीनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निर्वैयक्तिकता और वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले टी.एस. इलियट महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व, चित्रधारा काव्यकृतियों के रचयिता कौन है? तो महाराणा का महत्व और चित्रधारा दोनों ही काव्यकृतियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की, जबकि चित्रधारा 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो मलयज की डायरी यह 3 खंडों में प्रकाशित नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक रचना की पात्र है और 1975 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा की रचना है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कि लालित्य लहरी और मयंक महिमा कृतियों के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तर रामायण महाकाव्य रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? तो पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि परदेशी या अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो परदेशी या अनुरागी उपनाम से कविताएं दुष्यंत कुमार लिखते थे। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, 1982 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि प्रद्युमन विजय रुक्मिणी परिणय नाटक के नाटककार कौन है? तो प्रद्युमन विजय और रुक्मिणी नाटक परिणय के नाटककार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है के लेखक कौन है? तो जंगल जहां शुरू होता है यह संजीव की रचना है, 2000 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सरावगी द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास अनामिका द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका अपराजिता किरण बेला काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका अपराजिता किरण बेला काव्यकृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। मधुलिका 1929 ईस्वी की, अपराजिता 1939 ईस्वी और किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित काव्यकृतियां हैं। एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल की रचना है, 1944 ईस्वी का प्रकाशन काल है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। शुद्ध कविता की खोज कृति के रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता की खोज कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब की रचना है। राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राजा निर्वंशिया कृति का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई गीतांजलि हिंदी नवगीत की पहली रचना मानी जाती है। 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? तो जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। 1948 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग कविता लिखी गई है राजकमल चौधरी द्वारा। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 यहीं पर लेगी विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।